धरती पे समाये हुए लोगों की तुम्हें आज लाखों को हज़ारों को हो रमज़ान मुबारक। डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश शान रमज़ान में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूँ शाज़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। रमज़ान का मुबारक महीना जारी है। आज 19वां रोज़ा है। 19वें रोज़े को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोफा में कातिलाना हमला किया गया। हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बातें करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे तिलावत कुरान करीम के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून। या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बतन फमिन्हु यअकुलून। वजअलना फ़ीहा जन्नातिम मिन नख़ीलिन व अअनाबिन वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान के मुबारक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और हदीस शरीफ भी पढ़नी और सुननी चाहिए। इसलिए हमने आपको हदीस सुनाने का एहतमाम किया है। तो आइए हम मुफ्ती शमून कासमी साहब से हदीस शरीफ सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ जो बड़ी मुस्तनद किताब है हदीस की, उसमें एक हदीस है। और हदीस जैसे मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल होता है, तो आपने कहा कि ये रमज़ान की खुसूसियात में से खुसूसियत ये भी है कि रमज़ान के महीने में तमाम शयातीन को कैद कर दिया जाता है। अब जो गुनाह होते हैं तो जो नफ्स अम्मारा है इंसान के अंदर, जो उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, उसकी बिना पे वो गुनाह की तरफ राग़िब होना तो फितरी चीज़ है, मगर जो एक्स्ट्रा तौर से जो शयातीन है जो वो अपना शर फैला सकता है, उससे महफूज कर दिया जाता है। तो ये इसकी खुसूसियात में से रमज़ान की एक खुसूसियत ये भी है कि फ़र्ज़ों का सवाब जो है वो 70 गुना कर दिया जाता है, और नवाफिल का फ़र्ज़ का जो सवाब है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। तो इसलिए आम दिनों से और ख़ास दिनों में ये चेंजेस हैं,
ये तब्दीलियाँ हैं और इन तब्दीलियों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और उसका फ़ायदा ये है कि जितनी हम नेकियां इख्तियार करेंगे उतना हमारे अजर में इजाफ़ा होगा। और यकीनी तौर से कि दुनिया तो एक आर्जी है, ये टेम्परेरी है, यहाँ मुस्तकिल किसी का क़याम नहीं है। हमारे बड़े आए वो भी चले गए, ना ये किसी का है ना यहाँ कोई रहेगा। और बल्कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये चेंजेस होते रहेंगे, कभी शाम होती है कभी सुबह होती है। अभी कुछ दिन पहले बहुत ठंड थी और अब गर्मी है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह को समझने के लिए उसकी कायनात के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसे एक अच्छा इंसान, समझदार इंसान, अगर उसके अंदर अल्लाह ने समझ अता की है और वो इंसानी अक़दार को जानता है तो वो इन सारी बातों से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकता है। यही हमें रमज़ान का ये महीना एक पैगाम देता है कि हम अच्छी ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक रमज़ान की अहमियत को जानें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से हमें अहकामात हमारे लिए जारी किए हैं उसके मुताबिक हम अमल करें। हम नवाफिल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और फ़र्ज़ को जो हमारी ज़िंदगी में छूट गए हैं उसे हम ज़्यादा उसे हम अदा करें। तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियां गुनाहों से, जो हमारे गुनाह हैं उसके ऊपर गालिब आ जाएगी और जब हम गुनाहों से बचेंगे तो बारी ताला की रहमत के हम हकदार होंगे और उसकी रहमतें हर इंसान के लिए बराबर हैं। वो तो कहते हैं कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमें इन अय्याम की कद्र कीमत को पहचानना चाहिए और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें नेक राह पर चलना चाहिए। और ये नेक राह हमारी ज़िंदगी में आई है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो इस दौर हमारे इस रमज़ान से आने से पहले ही चले गए, उन्हें ये मौका ही नहीं मिला। तो ये ज़िंदगी जब तक है, जब तक अच्छे और बुरे काम करने का हमें इख्तियार है, और जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे अच्छे काम और ख़राब काम सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मौका है हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए। हम इस रमज़ान के महीने की हमें कदर करनी चाहिए और इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना चाहिए। यही पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को दिया है। हिंदुस्तान की तहज़ीब में अक़ीदत और एहतराम का रंग बहुत नुमायाँ है और ये हमारे मुल्क का इम्तियाज़ भी है जिसमें रंग, नस्ल और मज़हब की कोई क़ैद नहीं। हमने अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में इसी तरह के मल्टी कल्चरल सेगमेंट से भी सजाया है। तो आइए हम उसी अक़ीदत व एहतराम की एक झलक देखते हैं। मेरी क़ुर्बत ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत थी। एक छोटा सा एक उसके बाद मैं अपने ट्रांसफ़र के लिए लगा हुआ था कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। मुझे किसी ने बताया कि फ़लाँ कब्र के ऊपर एक साहब बैठते हैं, वो उसके मुजाविर हैं, मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने पत्थर रखे हुए थे मज़ार के चारों तरफ। एक कब्र थी, उसके चारों तरफ पत्थर। आगे वाला पत्थर, उससे सवाल करते, बड़ी दाढ़ी, आँखों में सुरमा, लंबी टोपी है, चौपड़ता रुमाल, और वो जब होती तो कहते थे या ख्वाजा, या ख्वाजा। जब वो मेरे पास तक आए तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा और उनका ए लड़के, तुझमें अब वो अक़ीदत नहीं है जिससे तू आया था। मैंने कहा नहीं है। क्यों? मैंने कहा जहाँ से आप रोशनी लेते हैं वहाँ मेरी रसाई है। मेरी ख्वाजा गरीब नवाज से डायरेक्ट रसाई है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो साहब उसने एक नींबू के 2 टुकड़े किए, दोनों टुकड़े उसने निचोड़ दिए और आगे बढ़ गया। अब जिन साहब के साथ गया था उन्होंने मुझे बहुत डांटा, या तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा यार हर बात में तो ख्वाजा करता है, अरे हमारी वहाँ डायरेक्ट जान पहचान।
जान पहचान का लफ्ज़ मैंने अभी इस्तेमाल किया, ख्वाजा साहब से जान पहचान। हुआ ये कि अनीस नियाज़ी का मैंने आपसे पहले जिक्र किया था। अनीस नियाज़ी जयपुर गए, ये सन 1957 की बात है। जयपुर में रेडियो स्टेशन खुला था, तो वहाँ 1 घंटे का 1 हफ्ते में एक प्रोग्राम होता था उर्दू का। तो इसने क्या तिकड़म लगाई वहाँ पता नहीं, ये वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट ले आया अनीस, और पूरे अजमेर को दिखाया उसने, देखो मैं रेडियो से, देखो मैं रेडियो बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़। आपको ताज्जुब होगा उस वक्त मुआवजा कितना मिलता था, कुल 30 रुपये, 30 रुपये में का मुआवजा था कुल, जो रेडियो वाले देते थे। अब मुझे बड़ा बुरा लगा, और उसने कहा कि मैं खादिम हूँ, मैं ख्वाजा साहब का खादिम हूँ। तो वो चले गए अनीस नियाज़ी, तो मुझे अंदर से बड़ा वो हुआ, दुख भी हुआ कि जिससे को मैं शेर देता हूँ ये मुझे झटका दे गया। मैं नहाया, नहाने के बाद सीधा दरगाह शरीफ, और जाकर मैंने यूँ लड़ाई करी। मैंने कहा आप दलील करें मंसूर, कल का आदमी 2 कौड़ी का, मैं यहाँ अफसर, ये मुझे दलील करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझसे ये कह गया कि मैं खादिम हूँ ख्वाजा। अरे मैं तो आपका गुलाम, मैं आपका गुलाम। और मैंने ख्वाजा गरीब नवाज से ऐसे लड़ाई करी, बिल्कुल सामने, अंदर अंदर। वहाँ से निकला मैं, थोड़ी देर अपने आप को मैंने थोड़ा तसल्ली ली। उसके बाद मैं निकला तो किसी ने कहा एक नशिस्त हो रही है भाई, कोई बाहर से आए हैं। तो ये मैंने कहा चलो ये भी देखते चलें। वहाँ हम पहुँच गए, नशिस्त ख़त्म होने वाली थी, तो उनका भाई रिन साहब भी आ गए हैं। अब चूँकि मेरे अफसर साहब आई, तो मुझे ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि मैं जाऊँ और वो मुझे पढ़वाए नहीं, ये तो हो नहीं सकता। चुनाचे में गया, अतर सिद्दीकी पढ़वा रहे थे, तो उनका और रिन साहब हमारे आ गए हैं, अच्छे शायर है, ये वो, इनको भी आप सुन लें। वहाँ मैंने अपनी 2 गज़लें पढ़ी। मुशायरा ख़त्म हुआ तो वो लंबे से थे, गोरे चिट्टे से, रेडियो स्टेशन। मुझे मालूम हुआ कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर है रेडियो स्टेशन का, जयपुर रेडियो स्टेशन। उनका नाम था मिस्टर एन.आर. टंडन। क्या उर्दू के आदमी, एन.आर. टंडन, खूब बढ़िया उर्दू बोलते थे। उन्होंने मुझसे इशारा किया कि आपको कुछ जल्दी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। खाना, मैंने कहा तो होटल में खाता हूँ, कल क्या आप रुके जाइएगा। थोड़ी देर बाद उनसे कहा आप मेरे साथ सर्किट हाउस चलेंगे। मैंने कहा चलूँगा। मैं सर्किट हाउस उनके साथ गया। उनका कुछ और सुनाइए, मैंने कुछ और गज़ल सुनाई उनकी, बड़ा जोश था। चुनाचे वो खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम आपको एक प्रोग्राम देते हैं। तो वो उन्होंने अपने स्टेनो को बुलाया और कहा इनको एक प्रोग्राम दो, और पहला प्रोग्राम इनको दो। यानी मेरी पहुंच ख्वाजा गरीब नवाज के पास डायरेक्ट। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया भैया, लेके बजाय इसके मैं घर जाऊँ, मैं तो सब भूल गया। मैं तो साइकिल पे अपने था। साइकिल बड़ी चीज़ थी भाई, उस ज़माने में 57 में साइकिल बड़ी चीज़ थी। रेले साइकिल थी मेरे पास बाहर की। मैंने साइकिल दरगाह शरीफ मोड़ दी। उस वक्त रात के
10 साढ़े 10 बजे होंगे, पहुंच गई। और मैं दरगाह शरीफ ख्वाजा साहब के मज़ार के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे लड़ाई करी, मुझे आप माफ़ कर दें। और मैंने इतनी मतलब उनकी मिन्नत समाजत की, ख्वाजा साहब मुझे माफ़ कर दे। मैंने ये मिरेकल नहीं देखा। अभी मैं लड़के गया कि आपने मुझे जलील करा दिया और पहला नंबर मैं पढ़ूंगा रेडियो स्टेशन का, आपने तो मेरी इज्जत रख ली। बड़ा रोया मैं, ज़ालो क़दार रोया। ये अक़ीदत कोई ऐसी बात जो रमज़ान के हवाले से हो और इस वक्त के लिए मुनासिब हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। यहाँ मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपसे बोलूँगी कि हम जिस इदारे में काम कर रहे हैं वहाँ हम जब भी माह रमज़ान में आते हैं तो हमको माह रमज़ान के चलते समय में थोड़ी सी बरकत मिलती है अपने घरों के लिए। पर्टिकुलरली व्हाट आई विल रिलेट इट टू इज़ टू मुस्लिम लेडीज़ एज वेल एज जेंट्स। उनको 1-1.5 घंटे की रियायत दे दी जाती है कि वो थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं। तो उस दौर में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि नॉन इस्लामिक स्टाफ है कि जो उन्हें काम दिया गया हो उसको हम उस दौरान करें, क्योंकि उनके घरों में भी बहुत सारी तैयारियां होनी है। देखिए रात भर आपने वो तरावी की नमाज भी पढ़नी है, इफ्तारी के बाद और पहले की भी नमाज पढ़नी है, तो खाने के लिए उस टाइम पे भी आपका प्रबंध होना चाहिए, सुबह में भी प्रबंध होना चाहिए। तो आप सोचिए कि आपको कितना काम है घर में, और आप वर्किंग भी है, तो घर का निज़ाम और दफ्तर का निज़ाम उनको दोनों साथ साथ चलाने हैं। इसलिए ये समझते हुए कि उन्हें इतना सब करना है, हम उनके लिए हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं। और ये मेरी प्रैक्टिस जब से मैंने हमदर्द ज्वाइन किया तब से रही है, that I try to relate to their needs. I would not say problems, they are not problems, they are the essential requirements of that period, and I try to relate to it and do whatever best I can. हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो मज़हब से मुताल्लिक़ तमाम तरह के मसाइल के बारे में जानता हो, ताकि उस पर अमल करके अपने रोज़े और इबादतों को बेहतर तरीक़े से कर सके। हमने अपने प्रोग्राम में ख़ास मेहमानों से मसाइल पर भी बात की, तो आइए सुनते हैं। देखिए, रोज़े के बारे में एक बात हमें जाननी चाहिए और वो बहुत दिलचस्प है। रमज़ान का के रोज़ों का जो हुक्म आया है कुरान करीम में, वो बहुत दिलचस्प अंदाज से आया है। अल्लाह जल्ले शानो फरमाते हैं, हमने रमज़ान के 1 महीने के रोज़े तुम पर उसी तरह फ़र्द किए जिस तरह से कि तुमसे पिछली उम्मतों पर किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान का रोज़ा जो है, या रोज़ा जिसे कहना चाहिए, जिसे आप व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं, फास्ट कहते हैं, ये जो है ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। और इसका जो मकसद है वो 2-3 इसके मकसद हैं, उनको हमें पेश नज़र रखना चाहिए। एक तो जो मैंने कहा कि हमारे अंदर सब्र है या नहीं, रोज़े का एक नाम सब्र भी है जी, संयम जिसे कहते हैं, हम संयम से काम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आज हमारे समाज में जो तनाव है, जो एक तरह से हम देखते हैं कि लोग ज़रा सी देर में अपना आपा खो बैठते हैं, तो रमज़ान का महीना जो है उसमें 1 महीने के रोज़े संयम पैदा करने की, हमें सब्र पैदा करने की, सब्र से काम लेने की तलकीन करते हैं, तरबियत देते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक बात आपका और ख़्याल रखिए कि दुनिया में हर मशीन आप लेके आती हैं तो उसका एक सर्विसिंग का महीना होता है। रमज़ान के महीने में बेहतर तरीक़े से इबादत करने के लिए हमारा सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, और हमने इसका ख़याल रखते हुए डॉक्टरों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, जो हमको सेहत के बारे में मुफीद मशवरों से नवाजेंगे। तो हम उनसे ही जानते हैं कि वो सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या मशवरा देते हैं। कि दिन में जाग रहे हैं तो डजंट मैटर, लेकिन जाहिर सी बात है कि इंसान का जिस्म है और ज़ाहिर है वो आराम चाहता है।
और आराम करना ज़रूरी है। दिन में भी अगर आप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि बॉडी एक टाइम पे आके आपकी टायर्ड हो जाएगी, और जो आप चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट हो। और वो रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट आपका 1 घंटे का या 2 घंटे का हो। इवन 15 मिनट का बॉडी को रेस्ट देना, 15 मिनट रिलैक्स हो जाना, आंखें बंद करके बैठ जाना, अपनी तवज्जो काम से हटा लेना, आपको रिजुवेनेट करने के लिए काफ़ी होता है आपकी बॉडी को। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कितने घंटे सोना चाहिए, ये अपने आप में एक सवाल है। आम तौर से देखिए 7 to 8 आवर्स जो है ये सोना आपका ज़रूरी है। सोना भी एक ब्लेसिंग है, आपके नींद आना आपके लिए एक ब्लेसिंग है। जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम आपकी बॉडी में रिपेयरिंग हो रही होती है। अगर आप नहीं सोएंगे और काम पे ही रहेंगे, अब देखिए दोनों सिचुएशन, आपने एक पहले सवाल किया था कि लोग दिन भर सो रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे। यहाँ आप कहते हैं कितने टाइम सोना ज़रूरी है, दोनों बातें में फ़र्क है, कभी आप उससे कोरिलेट कर लें। तो सोना जितनी ज़रूरत है, आप 7 घंटे सो रहे हैं, आप 7 घंटे से 8 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे, वो बॉडी की रिपेयर के लिए ज़रूरी है कि बॉडी की आपकी रिपेयरिंग हो रही है। तो सोना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उसमें कम ज़्यादा हो जाए तो तब भी कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि आप 6 घंटे सोए हैं, लेकिन सोना मस्ट है और सोना चाहिए। हमारे इस खुसूसी सेगमेंट में नात और हमदी शामिल है, जो हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होता है। तो आइए हम सुनते हैं। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए। हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, सारे आलम के मुश्किल कुशा गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, गोद में चाँद जिसकी उतार आ गया, गोद में चाँद जिसकी उतार आ गया। हूरो हुल्मा सलामी को झुकने लगे, हूरो हुल्मा सलामी को झुकने लगे, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए, आ गए मुस्तफ़ा आ 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 गए। दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी, दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी, नूर में सारी कौनैन ढलने लगी, नूर में सारी कौनैन ढलने लगी। खुश मुक़द्दर हलीमा मुबारक तुझे, खुश मुक़द्दर हलीमा मुबारक तुझे, गोद में तेरे खैरुल वरा आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए
मुस्तफ़ा आ गए मुस्तफ़ा आ गए मुस्तफ़ा आ गए। रमज़ानुल मुबारक की हमारी इस ख़ास पेशकश में आज बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक इसी वक्त DD उर्दू पर। हमारी इस ख़ास पेशकश पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा email ID है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।